हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं एक कानपुर की सच्ची और रियल घटना जो हमारे साथ शेयर किया है समीर भाई ने, जो कानपुर से प्रॉपरली बिलोंग करते हैं। कहानी कुछ शुरू होती है ऐसे कि वो एक हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। तो हॉस्टल का नाम बताने से मना किया है कि उनके साथ एक साल पहले ही कुछ घटना ऐसी घटी कि वो हॉस्टल छोड़ के अपने घर पे ही स्टे करने लगे और बाहर अब पढ़ाई वढ़ाई कभी नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि एक साल पहले हमने हॉस्टल में जो है मतलब घर पे पढ़ाई करते थे, उसके बाद हॉस्टल में हम शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ से कॉलेज मेरा नज़दीक था। तो ऐसे ही उनके एक दो दोस्त वहाँ पे बन गए थे नए नए। तो एक दिन की बात है, रात में ही वो पढ़ाई कर रहे थे अपने ही रूम में बैठे हुए। तो जैसे पढ़ाई करते करते एक दिन की बात है, उस दिन पढ़ाई कर रहे थे समीर भाई। तो पढ़ाई करते करते उसके बाद पता नहीं उनको ऐसा अजीब फील हुआ उस रूम में, क्योंकि उनको आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे उस रूम में। उसके बाद मतलब 2 दिन तक उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई मतलब एंटिटी है। तो 2 दिन के बाद वो रात में ही पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से उनको ऐसा फील हुआ उसके बेड के नीचे कोई औरत है जो कर रही है, मार आवाज़ निकाल रही है। तो इनको ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता हो कोई बिल्ली विल्ली हो घुस गई हो बेड के नीचे। तो इन्होंने नीचे झाँक के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर ये आके अपने बेड पे बैठ गए और अपना फिर से वही पढ़ाई चालू कर दिए। फिर वही आधे घंटे तक फिर कोई वायलेंस नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद फिर वही कराने की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज़ तेज़। अब इन्होंने सोचा कि यार मैंने पूरी बेड देख ली थी, वहाँ पे तो कोई नहीं था, ये फिर से क्यों आवाज़ आ रही है। फिर इन्होंने बेड से नी इन्होंने फिर से जब देखा तो वहाँ पे फिर से कुछ भी नहीं था। अब समीर भाई को डाउट होने लगा कि आखिर ये क्या माजरा क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी तेज़ कराने की आवाज़ आ रही, कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर कहा हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है इसी स्टाफ का। लेकिन सबका रूम अलग अलग था और सबका डोर लॉक था, तो आखिर प्रैंक करेगा तो करेगा। सबका डोर लॉक था और समीर भाई को डाउट हुआ कि आखिर कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रैंक करेगा तो फिर करेगा कैसे कोई, क्योंकि सबके डोर अलग, डोर सबके लॉक थे और सब पर्सनल पर्सनल रूम में रहते थे अपने अपने। ठीक है, चलो वो सब डाउट क्लियर हुआ कि कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर से वो अपने काम में लग गए पढ़ाई करने में। फिर पढ़ाई करने में लग गए, उसके बाद पढ़ाई करते करते फिर सो गए। सुबह हुई तो एक वहाँ पे वॉचमैन रहता है। तो नीचे जब उतरे वॉचमैन ने पूछा, और बेटा कैसा दिन चल रहा है और कैसे मतलब कैसा सब रूम वूम अच्छा लग रहा है तुम्हारे को इधर। तो बोले हाँ सर, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। कहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो पूछा तुम 401 में रहते हो, कहीं हाँ 401 में रहते हैं। तो बोला कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ तुमको ऐसा फील तो नहीं हो रहा। कहीं नहीं कोई सर क्या प्रॉब्लम है क्या, मुझे पहले ही बता दीजिए आप। कहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब हम तुमसे क्या सबसे पूछते रहते हैं। तो समीर भाई को लगा हो सकता हो चलो इनका काम है, ड्यूटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो बताओ। तो वो तो वहाँ से फिर चले गए, वो भी चले गए क्योंकि वहाँ पे पता सबको था। जो वहाँ पे पहले के लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे थे 2 3 4 साल से, यहाँ पे क्या घटा हुआ है। ठीक है, तो इसी के कारण कोई लेकिन समीर भाई को नहीं बता रहा था। फिर दूसरे दिन उनको वही 12 बजे समीर भाई को लेटे हुए थे, अचानक से कराने की आवाज़ इतनी तेज हो जाती है 12 बजे, 12 12 1 के बीच में, कि समीर भाई की नींद एकदम से आँख खुलती है। अब आँख खुली फिर भी कराने की आवाज़ आ रही है। अब उनके बेड के नीचे से खाली आ रही थी। ये उठे, अचानक से देखा कोई नहीं, सिर्फ आवाज़ आ रही है, कहीं बेड के नीचे से कहीं बाथरूम की तरफ से। ये उतनी टाइम रात में 12 बजे वहाँ से भागे और भागते भागते सीधा वॉचमैन के पास आए। वॉचमैन के पास आके बोले सर ऐसी सी बात है। तो वॉचमैन ने उसको लाइटली लिया, बोला कुछ भी नहीं बेटा, वहाँ पे बिल्ली विल्ली होगी, वही कहानी की आवाज़ है। लेकिन वॉचमैन को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने उसको पूरी डिटेल नहीं बताई। बोला अरे बेटा कोई बिल्ली विल्ली होगी इसीलिए तुम डर रहे हो। बोला चलो हम चलते हैं, देखते हैं। तो वॉचमैन आया, डोर तक आया, डोर के बाहर ही खड़े खड़े पूरा रूम मतलब देखा।
तो बोला कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो बोला कि समीर ने बोला अंदर आ जाइए सर, अंदर आके देख लीजिए। कहीं मैं अंदर नहीं आऊँगा, यहाँ से ही मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, और अंदर मेरे को आना अलाउ नहीं है। अब ये भी बात उनको माइंड पे सेट हो गई कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ बातें हमें छुपा रहा है, का मतलब छुपा रहा है, छुपा रहे हैं क्या हमसे कोई बातें। अब समीर भाई को डाउट पे डाउट होते लगी, वहाँ वहाँ से डाउट पे डाउट मतलब चलते लगे उनके दिमाग में कि कोई प्रॉब्लम है जो हमें बताई नहीं जा रही है। चलो वो रात कैसे न कैसे कट गई। सुबह हुआ तो समीर भाई ने सोचा कि हम पहले इसकी जानकारी कर लें, फिर जाके हम स्टे करेंगे, वरना जो है यहाँ से छोड़ के किसी और रूम में शिफ्ट हो जाएंगे या किसी और हॉस्टल में चले जाएंगे। चलो ये नीचे उतर के आए, एक चाय की टपरी थी वहीं पे नीचे, वहाँ पे चाय पी रहे थे। तो दादा थे, बहुत मतलब बुजुर्ग थे, उनसे पूछने लगे कि दादा ये बताइए, ये जो बिल्डिंग है इसमें 401 रूम है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब तो बोले क्यों, तो बोले कि नहीं बताइए। तो कहें कि क्यों आप वहीं पे रहते हैं क्या। तो कहें हाँ। आप भाई उनके शिकंजे मत्थे पे आ गई, कहीं उसमें रहते हो, कहें हाँ। तो बोले बेटा एक चीज़ बताएं, उसमें तुम जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी उस रूम को छोड़ दो, ठीक है, और रूम छोड़ के किसी भी रूम में रह लो, जाके वो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मुझे मत बताना कि हमने तुमको कुछ बताया है, इसके सिवा हम कुछ तुमको नहीं बताएंगे। अब ये भी बात दिमाग पे घर कर गई समीर भाई को, क्या कि क्या प्रॉब्लम क्या है, सब उसी रूम की बारे में बात कर रहे थे। वो प्रॉब्लम जो सब बात कर रहे थे, वो प्रॉब्लम तो आज उनको पूरा फेस होने वाला था समीर भाई को। आज की रात समीर भाई की बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। अब भाई रात 10 से 2 घंटे तक पढ़ाई करते थे, तो वही रोज का कंटिन्यू काम, तो अपना पढ़ाई करने लगे समीर भाई। उस दिन जो फ्रिज थी, फ्रिज के अंदर से इतनी तेज तेज आवाज आ रही कि अंदर से मतलब फ्रिज के अंदर से कोई नॉक कर रहा है। तो समीर भाई को लगा कि क्या हो क्या रहा है, कहीं फ्रिज के नीचे से, कहीं किसी के अंदर से। और फ्रिज के अंदर से इतनी तेज नॉक होने लगा कि कोई अंदर से बोल रहा है मुझे निकालो। जैसे ही समीर भाई ने उस फ्रिज का डोर ओपन किया, उसमें कटा हुआ हाथ, कटा हुआ सर उनको दिखा, और उतनी तेज मतलब उतनी टाइम ये इतनी तेज वहां से भगे, मतलब चिल्ला के नीचे आके वॉचमैन के पास। वॉचमैन ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो बोले ऐसी सी बात है। वॉचमैन भी ऊपर आया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, ना कटा हुआ हाथ, ना कटा हुआ सर। अब समीर भाई बोले मैंने इसी आंखों से देखा, इसके अंदर था, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। कहीं कहाँ बेटा, तुमको वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब समीर भाई ने बोला मुझे ये रात काटनी है, और मैं सुबह होते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, कहीं और सेट हो जाऊंगा, ठीक है, यहाँ नहीं कर पाऊंगा पढ़ाई। कोई प्रॉब्लम है आप लोग हमें बता नहीं रहे। अब भाई वॉचमैन भी चलो चलो ये मतलब दिलासा देके चला गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो जो भी हुआ ख़त्म हुआ। बोले कि तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे इसके विषय में। लेकिन सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह कैसे होने वाली थी ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। अब समीर भाई को नींद नहीं आ रही, क्योंकि वही उनके दिमाग में नाच रहा है कि अभी मैंने देखा है, और ये लोग बोल रहे हैं नहीं देखा है। बस लेटे हुए थे, लेटे लेटे एकदम से ही इतनी तेज उनका जो बेड है 2-3 इंच उठ गया एकदम से हवा में। अब समीर भाई को मतलब डाउट हुआ कि क्या मेरा बेड उठा हुआ है। नीचे देखा तो सच में उठा हुआ था, और एकदम से इतनी इतनी मतलब डरावनी स्माइल से कोई हंस रहा था, मतलब बहुत तेज तेज। अब भाई समीर भाई उठे, चारों तरफ रूम में देखने लगे, लेकिन आईने के पास बड़ा सा आईना लगा था, वहां देखे तो एक धुंधली धुंधली औरत, और पूरे बाल आगे आगे, पूरे बाल आगे, और आंखों से मतलब ब्लीडिंग चल रही है, और खाली हंस रही है। ये देख के उसी टाइम पे वहीं पे बेहोश हो गए, उसी टाइम बेहोश हो गए ऑन द स्पॉट। कब क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। सुबह जब 6 बजे वॉचमैन आया है, जगाया है, तब फिर भी नहीं उठे। डोर ओपन था तो डायरेक्टली आए, देखा बेड के नीचे साइड में पड़ा हुआ, उसके पानी में डाला गया। जब वो उठा तो वो इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसके घर में तुरंत पता किया गया कि ऐसी हमारे लड़की को दिक्कत हुई है। घर वाले आए, उनको लेके गए अपने साथ,
लेके जाने के बाद एक कोई मौलाना था, उनको दिखाया। दिखाने के बाद उनको तावीज़ वावीज़ सब दिया गया। समीर भाई जब कंट्रोल में हो गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, फिर वही चाचा के पास गए और चाचा से कहा, चाचा ये बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे पूरी बात बताइए प्रॉपरली, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन हमें बता दीजिए अब। तो चाचा ने बताया कि वहाँ पे एक लड़की थी, वो पढ़ाई करने ही आई थी, और उसी हॉस्टल के कुछ लड़के थे 5-6 जो प्रैंक करते थे, और प्रैंक इतना ख़तरनाक कर दिया था उन लोगों ने। लाइट नहीं आ रही थी तो गर्मी का टाइम था, तो उस लड़की को उन्होंने फ्रीज में बंद कर दिया था, जिंदा लड़की को। और बंद करके, मतलब बंद किया उसको, पहले दूध था उसमें कुछ दवाई ववाई मिला के, और उसको जब बेहोश हो गए तो उसको उसी में बंद कर दिया। बंद करने के बाद डोर भी बंद कर दिया। अब वो लड़के ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है। ड्रिंक करने के बाद सोचे अभी चल के निकाल देंगे, ठीक है। और वो लोग क्या किए, ड्रिंक पीने के बाद वहीं पे अपने बेड पे सो गए, और लाइट भी आ गई, वो उसी के अंदर फड़फड़ा के अंदर ही दम तोड़ दिया। उस दिन से वो एंटिटी पूरी घर को हॉन्ट कर रही है, और आज भी कर रही, अभी भी कर रही है। वो दोनों लड़कों को वो एंटिटी कब का मार चुकी है, और वो 2 लड़कों का भी साया उसी के अंदर रहता है। ये थी सच्ची और रियल घटना। समीर भाई ने जब ये सुना हो तो हैरान रह गए कि हम कहाँ रहते थे, इतना टाइम वैसे यहाँ पे काटा है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें।